उस वक्त आप थोड़े से कंफ्यूज होते हो और उस कंफ्यूजन में आप कुछ भी गलत कर सकते हो, नेगेटिव कर सकते हो। अपने काम से पैसे कमा रहे हैं और बहुत अच्छे कमा रहे हैं। आपके पास ये कार्ड आ गया है कि आप अपने आप को बेहतर करने के लिए कंपीट कर रहे हो, लोगों को कंपटीशन में लगा रहे हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, आपको मालूम है कि मेरी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ज़्यादातर मैं एनर्जी की बात करता हूं कि आपके अंदर एनर्जी कैसे आए, और मैं खुद एनर्जी की बात करता हूं। ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये भी एनर्जी हैं और हम इसको एनर्जी रीडिंग भी कहते हैं, और जिसकी वजह से आपको फील होता है और आपके जो कमेंट्स आते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम इसको रेजोनेट करते हैं अपने मसले के साथ, और बिल्कुल वैसे ही है। अभी भी आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे नज़र आएंगे। ज़ाहिरी बात है कि ज़्यादातर का मकसद है कि कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से नहीं भी मिलते, मगर जिन लोगों से नहीं मिलते वो इसको रेजोनेट नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों से मिलते हैं वो इसको रेजोनेट करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा था, एनर्जी रीडिंग है ये, और इसके अलावा मैं जितनी भी बातें आपके साथ करता हूँ वो एनर्जी बूस्ट करने के लिए करता हूँ कि आपकी एनर्जी बूस्ट रहे। और वो एनर्जी बूस्ट न सिर्फ हम अपनी बातों से, अपनी मोटिवेशन से, टैरो कार्ड रीडिंग से, अपने ये जो नग, अंगूठियाँ या जो चीज़ें पहनते हैं इससे, अपना जो कलर हम लोग पहन के रखते हैं इससे बूस्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप और दूसरी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उससे बूस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिससे हम अपनी एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं। मुझसे लोग अक्सर रेमेडीज़ की बात करते हैं और मैं उनको रेमेडीज़ देता हूँ। मेरी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर रखी हुई हैं, और मेरा अगर व्हाट्सएप का भी चैनल आप देखें तो वहाँ पर भी आपको वीडियोस नज़र आ जाएंगी और वहाँ पर भी आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। अब जो रेमेडीज़ का मैं आज पैकेज देने वाला हूँ, एक हल्का सा छोटा सा 5 चीज़ों का पैकेज है, बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत आसान है। अच्छा, मेरी चीज़ों में जो सबसे अच्छी चीज़ लोगों को लगती है, जो मुझे भी अच्छी लगती है, कि मेरी चीज़ों में खर्चा नहीं होता। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप बकरे कुर्बान करो या फिर बलियाँ चढ़ाओ या फिर एक पाँव पे समुंदर में खड़े हो जाओ या सारी सारी रात बैठ के आप कोई ना कोई नंबर चापो या 40 दिन का चिल्ला काटो। मैं इस किस्म की चीज़ें नहीं करता। मैं बहुत आसान सी और रेमेडीज़ आपको बताता हूँ, और वो रेमेडीज़ आपकी किस्मत और आपकी शख्सियत और आपकी एनर्जी को बदलने में कामयाब हो जाती हैं। अब जो 5 चीज़ें बता रहा हूँ उनमें से आज जो पहली चीज़ है वो है लौंग। लौंग, अच्छा ये करना क्या है आपने करना क्या है कि आपने लौंग अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। अगर आप अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर सोएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नज़र नहीं लगेगी। अब हम नज़र जिस वक्त तैयार होते हैं तो उस वक्त हम तिलक लगा रहे होते हैं, उस वक्त हम कोई चीज़ काली पहन रहे होते हैं, या फिर कुछ भी हम तैयार होते वक्त पहन रहे होते हैं, या फिर हम ईविल आई पहन लेते हैं, या इस किस्म की कोई भी चीज़, कोई टोट काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप इसको अपनी आदत बना लें कि तकिए के नीचे लौंग रख लें, आपको नज़र नहीं लगेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य या उनकी किस्मत खुले, तो उनको काली मिर्च रखनी चाहिए अपने तकिए के नीचे। किस्मत को खोलने के लिए आपको काली मिर्च अपने तकिए के नीचे रख के सोनी चाहिए। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, कोई मसला नहीं है, और न ही वजन की कोई कैद है। पिसी हुई हल्दी का भी बड़ा कमाल है, और ये कमाल आपको नजर आएगा रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है अपने शौहर के साथ, अपने घर वालों के साथ, या इवन अपने दोस्तों के साथ, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब रहता है, तो आप अपने सर के नीचे पिसी हुई हल्दी रख कर सोएंगे। इंशाल्लाह रिलेशनशिप आपका बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा होगा, और बाउंड भी अच्छा होगा, यानी कि वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है छोटी इलायची या हरी इलायची।
छोटी सी इलायची होती है, उसको हरी इलायची भी कहते हैं लोग। तो ये आपको कारोबार, काम, नौकरी, जॉब या पैसे में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पैदा करता है। नए नए मौके में पैदा, हर इंसान को चाहिए होते हैं कि नया मौका मिले, नई चीज मिले, और वो अपनी रेगुलर आमदनी को बढ़ाना चाहता है। तो मगर जो रेगुलर काम का आप कर रहे हैं वो करते रहें, आपके लिए और काम के मौके निकलेंगे कि आप छोटी इलायची या हरी इलायची अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, और या वजन की भी कोई कैद नहीं कि इसका वजन कितना होना चाहिए, नहीं, मगर छोटी इलायची, हरी इलायची कहते हैं। आखिर में जो चीज आती है वो है दालचीनी। दालचीनी आपने देखी होगी, इसको दालचीनी भी कहते हैं, दालचीनी भी कहते हैं। ये एक छोटी सी लकड़ी का टोटा टाइप का होता है, जैसे किसी दरख्त की छाल हो दालचीनी। तो ये आप अपने तकियत के नीचे रखेंगे और ये क्या खोलेगा? ये खोलेगा आपकी किस्मत का बंद ताला। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग की दुआएं काम नहीं आ रही होती हैं, उनकी किस्मत नहीं खुल रही होती, उनको जॉब में, काम में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ों में रुकावट आ रही होती है, और फील होता है कि किसी ने इसको क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, किसी ने ताला लगा दिया है। तो दालचीनी अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा, मालूम होगा कि हाँ ये हो रहा है आपके साथ। अब लोग पूछेंगे कि ये कितने दिन करना है? यार इसमें आपका जाता क्या है? आपका कुछ भी तो नहीं जाता ना, आपने सिर्फ तकिए के नीचे रख के सोना है। आप एक छोटा सा पाउच ले लें, प्लास्टिक की छोटी सी थैली ले लें, उस थैली में ये सारी चीजें एक दफा ही डाल दें और उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। लेकिन ये चीजें आपको 21 दिन के लिए रखनी है, 21 दिन के बाद इनको डिस्ट्रॉय कर देना है, और 21 दिन के बाद आपने दोबारा वो थैली बनानी है, फिर रखनी है। इसको लाइफ टाइम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी जिंदगी में ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये जो रुकावटें बताई हैं, ये कभी भी नहीं आएंगी, बल्कि खत्म हो जाएगी। एक पाउच बना लें और उस पाउच में वो डाल के आप रखें, और इस तरीके से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। लेकिन 21 दिन के बाद आपने इसको डिस्ट्रॉय कर देना है, ज़ाया कर देना है, और इसके बाद इसको दोबारा रखना है। मैं समझ रहा हूँ कि ये आपको छोटा सा पैकेज, इतना सा पैकेज आपकी ज़िंदगी बदलने में काम आएगा। हो गया टोटका, मोटिवेशन हो गई, और मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं समझता हूँ कि आप ठीक होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो आपकी रीडिंग करूँगा, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। और से देखें सारे कार्ड्स को, सारी काउंसलिंग को सुने, इंशाल्लाह आपको लगेगा कि ये रीडिंग आपकी है। तो हम चलते हैं पहला कार्ड इस हफ्ते का, और इसके बाद ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो, और ये आया इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इनका फ्यूचर, ये आप और आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग लियो, ये आपका फियर है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। अच्छे कार्ड हैं, बुरे नहीं हैं, तो हम इसको अच्छे अच्छे से पढ़ेंगे। पहला कार्ड है द जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड असल में बताता है कि आपके पास इस हफ्ते में पुरानी प्रॉब्लम्स, पुरानी कहानियां, पुराने किस्से, पुरानी नेगेटिविटीज आपके ऊपर भरमार कर देंगी, आपके ऊपर हमलावर हो जाएंगी, और जिसकी वजह से, पुरानी चीज़ों की वजह से आपके पास इस हफ्ते में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसे इश्यूज जो कि आपने ख़त्म नहीं किए, रिजॉल्व नहीं किए या दफन नहीं किए, वो उठ के आपके पास आएंगे। तो लियो, अगर आपके पास इस किस्म की कोई चीज़ आ रही है तो आपको उसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है, कुछ हम आपको बताएंगे, कुछ आप अपने आप को बताओगे। और ये कार्ड भी वही बता रहा है, रुकावट का कार्ड। ये यहाँ पर ऐसे आना है इसको। ये कार्ड बता रहा है कि असल में कुछ चीजें ऐसी थी जो कि आपने अपनी जिंदगी से निकाल दी थी, और आपने सोचा था कि मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं अपने आप को बदलूंगा, अपनी एक्सपर्टीज यूज करूँगा, अपने आप को अपग्रेड करूँगा, अपने आप को बेहतर करूँगा। इस कार्ड का मकसद ये था।
लेकिन पुरानी चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ रही हैं, ये वाला कार्ड बता रहा है। और ये जो पुराने वादे हैं, पुरानी कहानियाँ हैं, पुराने ड्रामे हैं, ये हो सकता है थोड़ा सा आपको इस हफ्ते में डिस्टर्ब करें। ये किया क्यों था आपने? ये कार्ड बता रहा है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, कि जब आप बेरोजगार होते हो, आपके पास रोजगार नहीं होता और आप परेशान होते हो, तो उस वक्त आप थोड़े से कंफ्यूज होते हो और उस कंफ्यूजन में आप कुछ भी गलत कर सकते हो, नेगेटिव कर सकते हो। जो नहीं करना होता वो कर जाते हो। आपके साथ भी ऐसे ही हुआ, आपने कुछ ना कुछ नेगेटिव कर लिया। अब आपने सोचा एक वक्त पे आके कि नहीं, अब इसको नहीं करना, बल्कि अब आप अच्छे से काम करोगे, बेहतर काम करोगे, खुद को जो काम आता है वही करोगे। लेकिन पुरानी चीजें अपनी जगह मौजूद है। पास का जो कार्ड है ये है एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि आप अपने आप को बेहतर करने के लिए आपने नए आइडियाज पे काम किया, नई डायरेक्शंस पे काम किया, नए तरीके से जिंदगी को लेके चले और उसने आपका बहुत साथ दिया। उस नए तरीकों ने आपका बहुत साथ दिया और इस वक्त भी आप अपनी एक्सपर्टीज से, अपनी अकल से, अपनी समझ से, अपने काम से पैसे कमा रहे हैं और बहुत अच्छे कमा रहे हैं। ये प्रेजेंट का कार्ड है, यानी कि प्रेजेंट में आपके पास अच्छे अच्छे पैसे आ रहे हैं, अच्छी चीजें हो रही हैं, चीजें अच्छी मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं। तो प्रेजेंट का कार्ड आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। पास्ट में कुछ अच्छा नहीं था, ये वाली चीजें, ये चारों कार्ड बता रहे हैं कि ऐसा अच्छा नहीं था, लेकिन अब इस वक्त अच्छा है। अब चूंकि ये चीजें बाहर निकली हुई हैं, की हुई आप ही की हैं, गो के आप चेंज हो चुके हो, बदल चुके हो, चीजों को नहीं करना चाहते आप, लेकिन इसके बावजूद ये वाला कार्ड आ चुका है, पेज ऑफ स्वॉर्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड आपके पास नेगेटिविटी लेकर आता है। दोनों तरफ स्वॉर्ड है, इधर भी इधर भी। ये वाला स्वॉर्ड अच्छी है, ये वाली स्वॉर्ड अच्छी नहीं है। ये आपके लिए कह रहा है कि फिर भी वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मुस्तकबिल में आपके सामने आ सकती है। और जब मैं बता चुका हूं कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी पुरानी चीज़ों की वजह से आपके ऊपर आ सकती है, तो उसको फेस करने के लिए आप तैयार रहिएगा। और जब आप तैयार रहोगे तो इंशाल्लाह वो मुश्किल नहीं रहेगी, कुछ बेहतरी हो जाएगी, कुछ अच्छाई हो जाएगी, कुछ अच्छा उसमें आ जाएगा। ये वाला कार्ड देखें, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपकी अपनी फीलिंग है। इस वक्त आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, चाहे वो मोहब्बत में हो, चाहे कारोबार या काम में हो। किसी की पार्टनरशिप की जरूरत है और ये पार्टनरशिप उड़ के आपके पास पहुंचने वाली है, आ रही है। ये आपको बहुत मजबूत कर देगी, कारोबार को भी, काम को भी और आपको भी। ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी जाती फीलिंग है कि चीजें बेहतर हो जाएं, चीजें अच्छी हो जाएं, काम अच्छा हो जाए। तो ये काम अच्छा इंशाल्लाह आपके पास हो जाएगा। ये है नाइट ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इसके अंदर कुछ खराबियां हैं और वो खराबी ये है कि आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ हो और ये कार्ड चाहता है कि कुछ ना कुछ ना हो। और ये बुनियादी तौर पे ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आप तैयार होते हो कारोबार करने के लिए, इन्वेस्ट कर देते हो, ऑफिस बना लेते हो, खोल लेते हो, दुकान बन जाती है, खुल जाती है, लेकिन काम चलता नहीं है। ऐसा होता है। कुछ लोग इसमें थोड़े से मायूस भी हो जाते हैं। ये फीलिंग आपके खानदान की है, आपके दोस्तों की है कि आपका काम नहीं चल रहा। अगर ऐसी फीलिंग है भी तो इस फीलिंग को निकालना आप ही का काम है। आप ही को इसको बेहतर करना है, आप ही को इसको अच्छे से बंद करना है या क्लोज करना है। ये कार्ड देखिएगा, द डेविल। क्यों आया यहां पर नहीं पता, लेकिन ये आपका अपना फियर है, अपना खौफ है। इस फियर और इस खौफ को भी फेस करना आप ही का काम है। आप ही इसको बेहतर कर सकते हो,
आप ही चीज़ों को अच्छा अच्छा कर सकते हो। तो आप इसको अच्छा करोगे और अच्छा हो जाएगा। आखिरी कार्ड बहुत ज़बरदस्त है। ये असल में कंपटीशन का कार्ड है, हेल्दी कंपटीशन का, मजबूत कंपटीशन का, चीज़ों को बेहतर करने का। तो आपके पास ये कार्ड आ गया है कि आप अपने आप को बेहतर करने के लिए कंपीट कर रहे हो, लोगों को कंपटीशन में लड़ा रहे हो। और कंपटीशन में जीतना ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है। तो ये बता रहा है कि आपने अपने कारोबार में कंपटीशन किया, जो कि यहाँ पे मुझे आपकी फीलिंग नहीं थी, ये आपके घर वालों की फीलिंग थी, जिसमें नज़र आता काम नहीं चल रहा, लेकिन आपने कंपटीशन करके अपने आप को विन कर लिया, आप जीत गए। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। रीडिंग अच्छी है, बेहतर है। कुछ जगहों पे ज़ाहिर बात है नेगेटिविटी मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी आप इंशाल्लाह चीज़ों को कंपीट कर लोगे और कंपटीशन की चीज़ें ज़रिए अपनी चीज़ें और बेहतर कर लोगे। अब मैं बताऊंगा आपके 3 सवालों के जवाब। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब बता रहा है यस, इंशाल्लाह दुआओं से आपका काम हो जाएगा, बुजुर्गी से आपका काम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप जो चाहते हो वैसी चीज़ हो जाएगी। थोड़ा सब्र भी करना होगा, खासतौर पे कारोबार और जॉब के रिश्ते में। ये भी यस कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि ये भी 2 का कार्ड है, ये 2 ऑफ वांड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल है। तो ये कह रहा है कि आपको अपने रिसोर्सेज यूज़ करने होंगे। बगैर रिसोर्सेज यूज़ किए आपका काम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसका जवाब यस है कि आपका काम हो जाएगा। ये भी यस कह रहा है और ये बता रहा है कि आपके अपने एंड पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम करो तो इंशाल्लाह आपका काम भी हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।